कमिंग बैक टू यू इन द चाइल्डहुड डेज, जब बंदा छोटा होता है तो उसे वाकई नहीं पता होता है कि जो उसे आता है उसे डांस कहते हैं। तो आप वर यू अवेयर कि ये मुझे एक डांस फॉर्म है जो आता है और जिसमें मैं बहुत कमाल की हूँ, क्या ये पता था या ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखा, ये कहाँ से आया? क्योंकि सपना को जो डांस फॉर्म है ना, वो अपना ही डांस फॉर्म है। हाँ। उसका कोई ये नहीं है कि आप कथक की ट्रेनिंग लिए हैं या बैले डांस आता है। सपना एक अलग कल्ट है डांस का। पर तो मैंने कभी कहीं से कुछ नहीं सीखा। हिंदी गानों पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। नॉर्मली डांस होता है। आप उसको फॉर्म में डाल दोगे। बहुत बच्चे हैं जो कंटेम्प्रेरी में अच्छे हैं, बहुत बच्चे जो हिप हॉप अच्छा करते हैं, वो उनके दिमाग में डाल दिया गया है कि डांस के अलग अलग जोन है। मेरा कोई फॉर्म नहीं है। सपना का अपना ही सपना फॉर्म है। मैं मिलाऊंगी, करूंगी जो मेरा मन करेगा। मेरी टांग जा जाएगी, हाथ जा जाएंगे, मुंह जा जाएगा। और डांस मेरे ख्याल से 24 घंटे आप बॉडी से डांस नहीं कर सकते। आप डांस करते हो अपनी पॉजिटिविटी से, अपने फेस से, अपनी स्माइल से। वो डांस होता है। मतलब नॉर्मली आप देखिए, लोग कहते हैं कि रुलाना बहुत मुश्किल होता है, हंसाना बहुत आसान। लेकिन मेरा मानना ये है कि रुलाना बहुत आसान होता है बंदों को, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल होता है। तो 24 घंटे कॉन्सेंट्रेट करो कि हम हंसते रहे। ऊपर नीचे ज़िंदगी होती रहती है। कभी 20 दिन प्रॉब्लम आती है, कभी 1 महीना प्रॉब्लम आती है, लेकिन ठीक भी हो जाती है। वो पीरियड चला जाता है। लेकिन 2 जोन रह जाते हैं कि ख़राब टाइम में कौन था और अच्छे टाइम में कौन है। सही। बस इसके अलावा कुछ नहीं। वो दिमाग में भी रह जाते हैं, वो दिल में भी। ठीक है, कमिंग बैक टू दिस अगेन कि आपने छोटी उम्र से डांस परफॉर्मेंस शुरू कर दी है, माँ साथ रहती थी, तब बहन की शादी हो रखी थी, तो बहन की फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं आया कि ये किस तरह कर रहे हो या तुम लोग ऐसे नहीं कर सकते? उन्होंने कभी और भाई कितना छोटा था जब ये हुआ? भाई का कोई एतराज नहीं, क्योंकि हरियाणा का जहाँ ब्लड आ गया वहाँ एक एरोगेंस और ईगो भी आ जाती है कि ये कैसे कर सकती है। से ही क्या देखा ना, पार्टीशन होता देखा है, हर चीज को बंटता देखा है मेरे भाई ने। मैंने सीखा है कि बट रहा है तो उसे जोड़ भी लो, उसे एक कर लो। लेकिन उसने हमेशा, क्योंकि उसका टाइम पीरियड था नहीं वो पढ़ने लिखने की उम्र में हर चीज को देखना, कि पापा चले गए, फिर पार्टीशन, चाचा चले गए, अब ताया भी चले गए, नानी ये बोलती हैं, ये वो बोलते हैं। पर जब मैं और मेरी माँ बात करते थे तो वो सुनता था। उसको उस चीज़ का रियलाइज़ है, उसको वो वज़न पता है जो मेरी माँ ने और मैंने किया है। तो उसको कभी इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हैट्स ऑफ है मेरे भाई को। मेरे भाई को बाहर बहुत गालियाँ बकी गई हैं। ऐसा नहीं है कि वो सुन के नहीं आता था। यकीनन उसको, हाँ, उसको गालियाँ बकी गई, उसको कोसा गया, तेरी बहन ये करती है और तेरी बहन ये करती है। उस बंदे ने कभी भी आके मुझे ये नहीं टोका कि तू काम बंद कर, तू ये नहीं बोलेगी, तू ये नहीं करेगी। इनफैक्ट वो आज भी मुझे कभी नहीं टोकता। ना उसने मुझे कभी ओढ़ने पैरने पे टोका, ना कभी जाने पे, ना कभी आने पे। मेरे भाई का आज भी मुझे कॉल आता है, 2-3 बातों के अलावा वो आज भी मुझसे कुछ नहीं पूछता। फ़ोन करता है, मैं उठाऊंगी, पहुंच गई, ठीक है, तू क्या कर रही है? कितना छोटा है? कितने साल का डिफरेंस? 4 साल छोटा। 4 साल का डिफरेंस है। हाँ, वो बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा भाई भगवान सब खुद है, मैं तो ये कहती हूँ। बॉन्डिंग कैसी है बड़ी बहन के साथ या छोटे भाई के साथ? किसके साथ ज्यादा क्लोज हो? शायद मैं एक फैमिली में ऐसी बंदी हूँ जिसकी सबसे बॉन्डिंग है। सबसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मैं सबके साथ बना के रखती हूँ। सबसे अच्छी दोस्त कौन है? माँ या बहन या भाई, कौन है इनमें? क्योंकि पहले दोस्त तो हमारा घर में ही होता है। ये सब मेरे दोस्त हैं, रिश्ते तो बाद में है मेरे लिए। मेरा भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरी मम्मी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी बहन बहुत अच्छी, मेरी भाभी भी बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। और मेरे को तो लगता नहीं कि कभी भी मेरे पास फैमिली रही है। मेरे को हमेशा ऐसा महसूस होता है कि चारों तरफ दोस्त ही दोस्त है। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।